Stage activity. All your plans. यार एक बकेट ले यार बकेट ले Can you please mute yourself?
Is there anyone else who is going to join? Or I start the class? Hello. अ, आप दोनों जो हो अनम्यूट करके मेरे को बता सकते हो कौन से सेंटर से हो? मैम फरीदकोट सेंटर। फरीदकोट से और कोई आ रहा है क्लास में? मैम बठिंडा सेंटर से भी है। बठिंडा से आप ही लगाओगे सबके बिहाफ पे? मैम 2-3 दिन है, बाकी के ना सेशन लगे हुए हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो रहे बच्चे। सिर्फ सिर्फ अमन मैम या रमन मैम है जिनका ऑनलाइन सेशन है, और यश सर हैं जिनका टेस्टिंग आई है। बाकी अभी मुझे यश सर का फोन आया दैट एवरीबडी एल्स विल अटेंड द क्लास। आई डोंट नीड नो मैम एक्सक्यूज फॉर इट। नहीं मैम लगाओगे क्लास तो मैं पेनल्टी खुशप्रीत डाल और दूंगी, और क्या मुस्कान ही कर है। सकती हूँ मैं। मैम खुशप्रीत और मुस्कान ही बचे हैं। अमन मैम भी सेशन लगा रहे हैं, कमल मैम का भी ऑनलाइन सेशन है, और यस सर का टेस्टिंग है अभी। अमन मैम मैम किसका सेशन लगा रहे हैं? मैम वो श्रीनिवास बच्चा है, उनका सेशन लगा रहे हैं, उसके बाद वो एडजस्ट नहीं हो रहा किसी के पास भी, उनके लगातार सेशन है इसीलिए। उनको साथ में बिठा लो, उनको साथ में बिठा लो क्लासेस, बाकी लोगों को तो ज्वाइन करवा दो। ठीक है कि मैम। इसी एक ही फोन से लगा रहे हो? एक ही फोन से लगा रहे हैं वैसे मैम, एक ही रूम में बैठ के। ठीक है। और अपने कैमराज ऑन रखना थ्रू आउट। ओके मैम। ठीक है। और जो यस मैम। फरीदकोट से है मैम, फरीदकोट वाले और कोई नहीं लगा रहे हैं? मैम 2 जने हैं, विशाली मैम और मैं हूँ। 2 जने ही हैं ਅਸੀਂ बी एक टीचर। साथ ही बैठे हो दोनों? हाँ जी, एक हाँ साथ जी। ही बैठे हो? हाँ जी, एक ठीक साथ है। ही है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एवरीबडी हु इज अटेंडिंग। मेरे को जो वीडियो है इस वाले क्लास की, इसकी टेस्ट वीडियो, इसका टेस्ट का जो रिकॉर्डिंग है वो आप देख लेना जिन्होंने नई क्लास लगाई है। और इसके बाद मुझे इस टेस्ट की वीडियो चाहिए सैटरडे शार्प, उसके बाद फाइन लगेगा। ये ग्रुप में टेक्स्ट आ भी जाएगा कि फाइन लगेगा, 100 रुपीज पर डे फाइन है। तो सैटरडे शार्प मतलब सैटरडे शार्प मेरे को वीडियोस आ जानी चाहिए, ठीक? चलो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द क्लास। So today's class is on function based intervention. तो फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन मीनिंग ही हमें बता रहा है कि हमें इसमें बिहेवियर का फंक्शन या उसका पर्पस पता करना है। ये नहीं कि हमें सिर्फ बिहेवियर को रोकना है। जब हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्ड हिट कर रहा है तो हमें उस चाइल्ड को हिट करने का रीजन पता करना है कि व्हाई ही और शी इज डूइंग दैट बिहेवियर। हर बिहेवियर का पर्पस होता है, ये नहीं कि वो मार रहा है तो उसका हिटिंग बिहेवियर है, उसका ये उसका रीजन होगा। क्या होगा कि वो अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको खिज मच रही है कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा और वो समझा नहीं पा रहा, ये उसका रीजन होगा। राइट। हर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर जो होता है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो बच्चा सामने अपनी बात नहीं पहुंचा पाता। So there are four main functions of behavior. First is attention seeking behavior. कि बच्चों की आदत होती है चिल्लाने की, बच्चों की आदत होती है एग्जैजरेट करने की सिम्टम को, कि चोट लग गई है तो बहुत ज्यादा
करना, और इतनी तो चोट लगी भी नहीं होती है, थोड़ा सा सिर लगा होता है या ऐसे होता है, या कभी बच्चे जोक्स करते रहते हैं कि हाँ ताकि सारे हंसे, तो उनके लिए ना अटेंशन जो है रिवॉर्डिंग बन जाती है, कि अगर मैं रोऊंगा तो वो पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि मैं रोऊंगा तो मम्मा आएगी, और टीचर के साथ भी सेम करते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे सिंपथी मिलेगी। ठीक है। सेकेंड फंक्शन इज एस्केप और अवॉइडेंस। जो बच्चा अवॉइड करना चाहता है जो अनप्लेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसको उसके पेरेंट्स ने कुछ खाना भेजा, हम ये कभी कभार हम हमेशा ये एक्टिविटी भी करते हैं, एक चॉइस मेकिंग एक्टिविटी होती है कि जिसमें एक बॉक्स में उसका फेवरेट खाना होता है और सेकंड बॉक्स में उसका फेवरेट फूड नहीं होता, तो हम उसको वो अवॉइड चॉइस मेकिंग पूछते हैं कि डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, तो वो उस चीज को अवॉइड करेगा ऑब्वियसली, जो उसकी पसंद नहीं होती, तो अब बट हम उसको वही दे रहे हैं, देन ही और शी विल गेट एंग्री। अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल कभी बच्चा कुछ भी, अगर वो बता सकता है कि उसको पेन हो रही है तो वो कुछ पेन करने का बहाना ढूंढेगा, या फिर वो अगर वो डिस्ट्रैक्ट बच्चा है, उसको पता चल रहा है कि उसके सामने वाली चीज उसकी सेम एक्टिविटी उसको नहीं कराई जा रही, तो वो उस चीज से दूर भागेगा। तो जो ये बिहेवियर है रिमूव कर देता है बेसिकली अनकंफर्टेबल इमोशन को। थर्ड इज एक्सेस टू टेंजिबल्स, की बिहेवियर हेल्प करता है डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है, बच्चे को खाना खिलाना है, फोन दे दो, नहीं तो वो रोने लग जाएगा और खाना नहीं खाएगा। टैंट्रम थ्रो करना है, टैंट्रम थ्रो करते हैं बच्चे, मुझे ये चीज चाहिए, दुकान पे जाके मुझे ये चीज चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये सब चाहिए। आर्ग्यू करते हैं टू गेट एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, कि मुझे और खेलने दो, या फिर मुझे स्क्रीन टाइम, मुझे टीवी देखना है, कोको मेलन सबका फेवरेट होता है, तो उस चीज के लिए वो रोते हैं बार बार। उनको पता है कि अगर ज्यादा रोएंगे पेरेंट्स को काम करना होगा, उन्हें अपने भी काम है, वो हमें दे ही देंगे। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, कि वो उनको पता है कि एक्सेस उन्हें मिल जाएगा अगर वो ये बिहेवियर बार बार करेंगे। फोर्थ इज सेंसरी और ऑटोमेटिक रिइंफोर्समेंट। बिहेवियर इटसेल्फ जो है वो सेटिस्फाइंग लगे, फॉर एग्जाम्पल नेल बाइटिंग करना, इससे उनको कुछ मिल नहीं रहा बट उनको खुद को सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। चेयर पे आगे पीछे करना, हेयर पुल करना, हैंड फ्लैप करना, हाथ को बार बार ऐसे हिलाना, ऐसे बार बार आवाजें निकालना, ओ ऐसे ऐसे करके आवाजें निकालना, दैट बिहेवियर गिव्स इंटरनल रिलीफ। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट इज फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। इंटरवेंशन से पहले हम एक चीज डिफाइन आइडेंटिफाई करते हैं, ये बिहेवियर क्या था, कब हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, अगर हम कोई चीज दे रहे हैं उससे पहले हो रहा है या उसके बाद हो रहा है। इसको हम एबीसी एनालिसिस कहते हैं, कि व्हाट हैपेंस बिफोर द बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर क्या था, और आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है या आप खुद थेरेपिस्ट हो, उस थेरेपिस्ट ने वो एक्टिविटी करानी चाहिए जो बच्चे की फेवरेट नहीं है। ठीक है। तो उस ये हमारा हो गया बिफोर बिहेवियर, उसने हमें क्या दिया, थेरेपिस्ट ने वो एक्टिविटी दी। अब बच्चे ने क्या किया, उस एक्टिविटी को फेंक दिया, ये हो गया हमारा एक्चुअल बिहेवियर एबीसी में। A is antecedent, which is what happens before behavior. B is behavior, the actual behavior. C is consequence. Consequence क्या हुई, कि वो बच्चा काम नहीं कर पाया, उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। देन क्या आ गया, एस्केप अवॉइडेंस, जो मैंने सेकंड चीज बताई थी, कि उसने एंग्री हो गया, कुछ ना कुछ बहाना बनाने लगा कि मुझे नहीं करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करने लगा। फोर प्रिंसिपल क्या होता है इनका, इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट कल्ले देना, हम उस चीज को नीड समझते हैं, कि व्हाई द चाइल्ड इज बिहेविंग, व्हाई द चाइल्ड इज शोइंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, उसको एक हेल्दियर रिप्लेसमेंट देते हैं जब चॉइस मेकिंग काम आती है, कि अच्छा ये नहीं, इससे कर दो, बट वो सिमिलर उसका रिजल्ट होना चाहिए। इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, या फिर अगर उसने एक बार थोड़ा सा भी किया तो उसको रीइंफोर्स करा, कि वाओ क्लैपिंग करी, उसके बाद उसको उसकी फेवरेट एक्टिविटी दी गई, या उसको फेवरेट खाने में कुछ दी गया, तो रीइंफोर्स किया गया।
नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन इज मॉडिफाई एंटीसीडेंट्स, मतलब हम बिहेवियर के पहले चीज को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो काफी बड़ी है, तो उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करें, वार्निंग्स दें कि हम अब ये करने जा रहे हैं, अब हम ऐसे करेंगे। विजुअल स्केड्यूल्स को यूज करें ताकि बच्चे उससे अट्रैक्ट हों। सेकंड, टीच रिप्लेसमेंट बिहेवियर, फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर समझाना जो कि फंक्शन की, फॉर एग्जाम्पल चिल्लाना नहीं है अगर काम से बचना है, ये बोलना आपको, मैम को, थेरेपिस्ट को ये बोलना है, मैम आई एम टायर्ड, कैन आई टेक अ ब्रेक। एक और एग्जाम्पल, अगर अटेंशन के लिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा कर रहा है, पहले वाला तो बच रहा था तो वो ऐसे बोलेगा, चिल्लाएगा, अटेंशन चाहिए उसको, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है, पोलाइटली पूछ सकता है कि मैम आई नीड योर हेल्प, कैन यू कम, तो उसका काम हो जाएगा। ये सब चीजें आप रोल प्ले के थ्रू करा सकते हैं। थर्ड इज रिनफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर, कि पॉजिटिव रिनफोर्समेंट तब देना जब वो बिहेवियर आपने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड ने अगर बोला कि मैम आई नीड योर हेल्प, दैट थेरेपिस्ट हैज टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, ताकि उसका वो बिहेवियर रिनफोर्स हो जाए कि हाँ, मैंने तो जैसे ही मैम को बुलाया मैम वैसे ही फटाफट से आ गई। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिनफोर्समेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। अब ये कैसे करें कि एक्सीडेंटली रिवॉर्ड नहीं करना जो बिहेवियर हमें ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल हिटिंग बिहेवियर, हिटिंग इज मैल अडेप्टिव बिहेवियर। तो अगर टेंट्रम बच्चे का है कि बच्चे को चीज चाहिए ही चाहिए, है ना, वो टेंट्रम थ्रो करेगा तो उसको पता है उसको चीज मिल जाएगी, तो टेंट्रम क्या हो रहा है, बिहेवियर स्ट्रेंथन कर रहा है उसका चिल्लाना। तो थेरेपिस्ट या पेरेंट्स को लर्न करना चाहिए कि उस चीज में कंसिस्टेंट रहें, बेसिकली कि उसको सिखाएं कि प्यार से चिल्लाना नहीं है, प्यार से बोलना है, बार 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 बार, जब तक बच्चा ना समझे तब तक उसको ना दें चीज। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा है, अब बताती हूँ एक एग्जाम्पल, कि एक बच्चा है और वो डिस्टर्ब कर रहा है कि अगर उसको कोई भी एक्टिविटी कराई जा रही है वो फेंकी जा रहा है, ठीक है, और डिस्ट्रप्शन हमने देखा कब कब हो रही है, जब जब उसको ऐसी एक्टिविटी कराई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल उसको कराया जा रही है ग्रेन sorting। तो ग्रेन sorting जब जब कराई जाएगी तो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा। तो अब इसमें एंटीसीडेंट हमारा क्या होगा कि ग्रेन sorting लेके आना, बिहेवियर, बच्चा चिल्लाएगा कि मुझे नहीं करनी, कॉन्सिक्वेंस कि वो रिमूव कर देगा। तो वो क्या हो गया, उसको पता चल गया कि एस्केप एस्केप करना है, अवॉइड करना है, तो मैं चिल्लाऊंगा, तो मैं ऐसे पीछे हो जाऊंगा, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। तो अब इंटरवेंशन प्लान आप कैसे कर सकते हैं इसमें, इसके एंटीसीडेंट मतलब इस बिहेवियर से पहले वाली चीज को ही चेंज कर सकते हैं। हम ग्रेन सॉर्टिंग में अगर हम 3 ग्रेन्स हैं अलग अलग, हम सिर्फ एक ग्रेन ले आए, सिंप्लीफाई कर दें, छोटा छोटा टाइम के लिए कराएं, ज्यादा लंबे टाइम के लिए ना कराएं कि हाँ बस आपको सिर्फ 5 ढूंढने हैं ग्रेन, बस दैट्स इट। देन अगर उसको नहीं समझ आ रहा, then he or she will say मैम I need help, then टीचर उसको दे हेल्प, एंड देन when he do that behavior उसको प्रेज क्लैपिंग कराई जाए, उसको रिवॉर्ड दिया जाए कि हाँ चलो अब आपने ये कराया, अब आपकी फेवरेट एक्टिविटी आपको कराई जाएगी। सो why function based interventions work, क्यों होती है ये वर्क, बिकॉज वो सिम्टम्स जो बाहर दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करती, ऑल्सो दे एड्रेसेस द रूट कोज व्हाई द बिहेवियर इज हैपनिंग। पनिशमेंट टेम्परली जो सप्रेस तो कर देगा उस बिहेवियर को, बट जो कॉन्शियस इंटरवेंशन है वो हमें अडेप्टिव कोपिंग सिखाती है कि अडेप्ट कैसे करना है अगर आपको कोई ऐसी चीज सिखाई जाए जो ऐसी चीज सिखाई जाए जो आपको नहीं करनी।
एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एडीएचडी में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये चीज हम यूज कर सकते हैं। कंडक्ट प्रॉब्लम, स्कूल रिफ्यूजल आता है बच्चे का, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आती, इन सब चीजों में हम ये एफबीआई यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इंडिविजुअलाइज्ड है, एविडेंस बेस्ड है, लॉन्ग टर्म बिहेवियर प्रॉब्लम्स को कम करती है, और इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाती है। और पनिशमेंट पे जो हम डिपेंड रहते हैं कि पनिशमेंट देंगे बच्चे को तो ही ये बिहेवियर कम होगा, वो उस चीज को भी रिड्यूस करती है। बट वन थिंग, केयरफुल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पहले ये जानना जरूरी है व्हाई दिस इज हैपनिंग, रूट कॉज क्या है, क्या नीड है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सेकंड, कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। पहले जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन हम सिखाते थे वो कहता था कि बिहेवियर को रोको। फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन हमें क्या सिखाता है कि बिहेवियर को सम जस्ट अ सेकंड। पहले वाला हमें सिखाता था कि पनिशमेंट फोकस्ड है, अब स्किल बिल्डिंग है हमारा फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन। वो सरफेस लेवल पे सिम्टम्स को करता था, कंसर्न्स को, रूट कोज एफबीआई करता है। सेम स्ट्रैटेजी है, बट फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है। एफबीए, functional behavior assessment, which is the process of identifying behavior function. That's it. Function based intervention एक evidence based behavioral approach है जिसमें हम interventions डिजाइन करते हैं कैसे बच्चे का function purpose देखें, why this is happening। और नॉर्मली यही होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर चाइल्ड शो कर रहा है तो इट मीन्स ही और शी इज सेइंग कि मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे देखो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं करना। दीज आर ओनली 4 पॉइंट्स जो बच्चा करता है। इज देयर एनी वन हु हैव डाउट्स? ओके। मैम फंक्शन और अगर स्टेप्स की रिपीट कर दो, हाईलाइट। कौन, क्या स्टेप क्या रिपीट रिपीट कर करना दो है? मैम, फंक्शन और स्टेप्स। फंक्शन और स्टेप्स, ठीक है। हाँ जी। जाऊं कि सिर्फ उनके पॉइंटर्स रिपीट करूं? ओनली पॉइंट मैम, ओनली पॉइंट। ठीक है। फंक्शंस इज, फर्स्ट इज अटेंशन सीकिंग, सेकंड इज अवॉइडेंस, यस मैम। थर्ड इज एक्सेस टू tangibles, TANGIBLES, मैम एक्सेस टू। tangibles, TANGIBLES। ओके मैम। फोर्थ इज ऑटोमेटिक reinforcement। ऑटोमेटिक। स्टेप्स जो है reinforcement। ओके मैम। मैम फिफ्थ स्टेप है पॉइंट। फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप इज, 4 ही है इसमें। अब नेक्स्ट है स्टेप्स बता रही हूँ, स्टेप्स इन फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन। फर्स्ट यस स्टेप मैम। है फंक्शनल बिहेव फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। फंक्शनल बिहेवियर जिसमें असेसमेंट। आता है, हाँ, जिसमें आता है व्हाट बिहेवियर अकर्स, व्हेन, विद whom, और उससे पहले क्या हुआ था, व्हाट हैपेंस बिफोर द बिहेवियर एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं एबीसी एनालिसिस। ठीक है मैम। A is for antecedent, B is for behavior, C is for consequence। मैम रिपीट कर दो। A is for antecedent, B is for behavior, यस मैम। C is equals to consequence। कॉन्सिक्वेंस। यस मैम, ठीक है। हाँ जी, ठीक, ओके। और कुछ डाउट? मैम पीडीएफ भेज दोगे ਤੁਸੀਂ? ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक है मैम। निशु मैम ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ओके,
ओके ओके हाँ, फरीदकोट सेंटर में। ओके ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो तन्या मैम को बेशक मैसेज कर देना, वो मुझे कन्वे कर दे। पीडीएफ पता, पीडीएफ तो पढ़ लूंगा, मैंने पॉइंट लिख लिया। ये कर